जिन लोगों ने घर जलाया बड़ी मजा आया होगा, क्योंकि गरीबों का घर जल रहा था, गरीबों का कुटिया जल रहा था। कल का जो घटना हुआ है ये दलित विरोधी घटना प्रदर्शित करता है। ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि यदि उनको न्याय नहीं मिला, न्याय केवल 4-5 लोगों को पकड़ करके आप डाल दीजिए जेल में, वो न्याय नहीं है। इसके पीछे जितने लोगों का हाथ है सबको पकड़िए और कठिन से कठिन सजा दीजिए उन लोगों को, ताकि दूसरा ऐसा घटना वो लोग ना कर सके। कि कुछ जमीन माफिया, कुछ माफिया लोगों ने जमीन को लेकर के गरीबों को बेघर कर दिया। बताइए, इसका मतलब प्रशासन का डर नहीं था, तभी ना जाकर के 80 घर गांव के एक गांव को ही लोगों ने जरा दिया। उस गांव में और लोग नहीं रहते थे, दलितों का घर जल रहा था और वहां के लोग देख रहे होंगे, वहां के शासन प्रशासन सब मजा उड़ा रहा है क्योंकि गरीबों का घर जला है। देखिए, बिहार के नवादा में जिस तरह से घटना घटी, 80 से अधिक घरों को जला दिया गया। जो दलित का घर था उसको 80 घर को जो है दलित के घरों को जला दिया गया है। और हमारे साथ अभी हैं सासाराम के सांसद मनोज कुमार जी, इनसे बात करेंगे। सर, ये जो सारी घटना जो हुई नवादा में, दलित का 80 घर से ऊपर अधिक जो घर था उसको जला दिया गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना हुआ है ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 75-76 साल, अभी कहने का मतलब आज़ादी हमारा देश का होने वाला है, हो गया, और आपको आज भी इस प्रकार का यदि घटना हो तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज देखिए, बरसात का समय है, वर्षा हो रहा है, मज़ा तो आया होगा। जिन लोगों ने घर जलाया बड़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि गरीबों का घर जल रहा था, गरीबों का कुटिया जल रहा था, मड़ई जा। देखिए, मैं आपको अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये घटना जो हुआ है ये दर्शाता है कि बिहार सरकार का जो शासन और प्रशासन जो है वो फेल है। जो सुशासन कुशासन, ये जो बहुत अच्छा राज्य का जो वर्णन लोग करते हैं, रोज़ जा कर के चौराहे पर लोग बखान कर रहे हैं कि हमारा राज्य में ये है वो है, ये आज का कल का जो घटना हुआ है ये दलित विरोधी घटना प्रदर्शित करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो घटना दलितों के ऊपर में हुआ है उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक टीम गठित हुआ है, और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी और मैं दोनों आदमी और बहुत सारे हमारे नेतागण, हम लोग जा रहे हैं वहाँ उन गरीबों से, उन पीड़ितों से मिलने के लिए। और ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि यदि उनको न्याय नहीं मिला, न्याय केवल 4-5 लोगों को पकड़ करके आप डाल दीजिए जेल में, वो न्याय नहीं है। इसके पीछे जितने लोगों का हाथ है सबको पकड़िए और कठिन से कठिन सजा दीजिए उन लोगों को, ताकि दूसरा ऐसा घटना वो लोग ना कर सके। आज हम लोग जा रहे हैं और उन लोगों का न्याय के लिए, उन लोगों का आवाज़ के लिए यदि ज़रूरत पड़ा सरकार को घेरने का, चाहे पटना हो चाहे जिला हो, हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी दलितों का सम्मान में हमेशा मैदान में है, मैदान में था, मैदान में रहेगा। उनका हम आवाज़ बनेंगे और उनके न्याय के लिए लड़ाई शुरू होगा। सर, 80 से अधिक दलित के घरों को जला दिया गया, सर वजह क्या रही? देखिए, 80 से मैं जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि कुछ ज़मीन माफिया, कुछ माफिया लोगों ने ज़मीन को लेकर के गरीबों को बेघर कर दिया। जबकि उसमें मुझे ये भी पता चल रहा है कि उन लोगों को, कहने का मतलब वो जो लाल कार्ड जो भी ज़मीन वाला है। अच्छा, ये बताइए, सरकार जाति जनगणना कराएं, आदरणीय माननीय हमारे कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी हैं, उनका नेतृत्व में टीम बना, जाति जनगणना हुआ। जाति जनगणना के अनुसार में भी अभी भी 9.2% ऐसे लोग, गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अभी भी ज़मीन उन लोगों को नहीं दिया गया। वो कहाँ रहते हैं? नहर पे रहते हैं, तालाब पर रहते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण। वहाँ तो मैं सुना हूँ कि उन लोगों को रसीद भी मिला है, उन लोगों को लाल कार्ड भी मिला, उसके बावजूद भी ये माफिया लोगों ने उनका घर जलाने का काम किया। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, माफियाओं से खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप होश में हो जाइए। ये गरीब का जो घर जला है ना, इस समय तो कहने का मतलब चिड़िया का खोता भी नहीं जलाया जाता है, और आपने गरीबों का घर जलाया है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पटना से, चूँकि हम लोग सदाकत आश्रम में, और सदाकत आश्रम में आज हम लोग का एक मीटिंग है। सर, बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जब आरजेडी की सरकार बिहार में थी तो जंगल राज कहा जाता था, अब बीजेपी के साथ सरकार है, जदयू का सरकार है, फिर भी ऐसी आपराधिक घटना बढ़ते जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जिस राज को जंगल राज कहा जा रहा था, उसी राज में गरीबों को आवाज़ था। उस राज में एक भी बीडीओ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी एसडीएम, एक भी सीओ का ताकत नहीं था कि गरीबों का आवाज़ ना सुने और काम ना करे। आज का डेट में नीचे से लेकर ऊपर तक करप्टेड लोग हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब करप्टेड लोग हैं, कोई भी गरीबों का सम्मान नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा वहाँ केयरफुल किया। अच्छा, ये बताइए, इसका मतलब प्रशासन का डर नहीं था, तभी ना जाकर के 80 घर गाँव के एक गाँव को ही लोगों ने जरा दिया। उस गांव में और लोग नहीं रहते थे, एक गरीबों का दलितों का घर जल रहा था, और वहां के लोग देख रहे होंगे, वहां के शासन प्रशासन सब मजा उड़ा रहा है क्योंकि गरीबों का घर जला है।
आप ऐसा अपने मन से निकाल दीजिए। राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ राजा का आह्वान नहीं चलता है, यहाँ जनता की चलती है। और आज मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के सम्मान में खड़ा है और उसके लिए चाहे जितना भी धरना प्रदर्शन करना पड़े हम लोग करेंगे, हम लोग हटेंगे नहीं। दलितों का आवाज़ बनेगा कांग्रेस पार्टी। और ख़ास तौर पर आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी आदेश है हम लोगों की, ऐसे लोगों का जब के ऊपर में अत्याचार होता है, आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी, बाबू जगजीवन राम जी जो हमारे महापुरुष रहे, ऐसे लोगों से हम लोगों ने सीखा है कि जब ऐसे लोगों का घर जले तो वैसे लोगों के साथ में हमें अनवरत खड़ा होना है जब तक उनको न्याय न मिले। मैं आपका चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म और संप्रदाय से नहीं है, लेकिन उन ऐसे दरिंदों से हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। जब तक हम लोग रहेंगे, ऐसे दरिंदों को जब तक हम लोग समाप्त न कर देंगे तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ते रहेगी। हम लोग करेंगे ही, आप देखते रहिए। ऐसे ही तमाम खबर के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले खबर में। धन्यवाद।